हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चतुर्थ अध्याय के 26वें, 27वें और 28वें श्लोक। अब तक हम श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 25वें श्लोक तक पढ़ चुके हैं और बहुत सारी चीजों को जान चुके हैं। आज के श्लोक में हम क्या क्या जानेंगे, आज के सेशन में हम क्या क्या जानेंगे, आज के सेशन में हम जानेंगे कि विशुद्ध ब्रह्मचारी तथा नियमित गृहस्थ के इंद्रिय विषयों में अंतर क्या होता है। विशुद्ध ब्रह्मचारी किस प्रकार अपना कर्तव्य करता है और नियमित गृहस्थ किस प्रकार अपना कर्तव्य करता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मानव जीवन के चार आश्रम कौन कौन से हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि योग पद्धति का संपूर्ण वर्णन, जिसमें पतंजलि जी के द्वारा जो योग पद्धति का वर्णन किया गया था उसके बारे में भी आज ही के सेशन में हम जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि प्रबुद्ध की प्राप्ति के लिए विभिन्न तप एवं यज्ञ कौन कौन से हैं, अर्थात मनुष्य क्या क्या कर्म करता है ताकि वो प्रबुद्ध हासिल कर पाए, वो मतलब अपने जीवन में सारे ऐश्वर्य को हासिल कर पाए। तो इन चीजों के लिए मनुष्य किस प्रकार का तप तथा यज्ञ करता है, ये आज ही के सेशन में जानेंगे। आज के सेशन में हम 3 श्लोकों को पढ़ेंगे और उनका तात्पर्य समझेंगे, जो प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं उसी को समझेंगे और साथ में समझने का प्रयत्न करेंगे कि श्री भगवान हमें इन श्लोकों से क्या बताना चाहते हैं। उससे पूर्व श्रीमद् भगवद गीता शुरू करने से पहले भूमिका में जो मंत्र है इनका उच्चारण करना अति शुभ होता है, तो पहले इनका उच्चारण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सद्गजातं सगन रघुनाथनवित्तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागन ललिता श्री विशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के 26वें श्लोक से। तो 26वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं। 26वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीनि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। जिसका अर्थ है कि इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग जो नियमित गृहस्थ होते हैं इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब इस श्लोक को समझना इतना आसान नहीं है, चलिए प्रयत्न करते हैं कि श्लोक को समझें। इनमें से कुछ, यहाँ पे इनमें से कुछ किनका बात हो रहा है, इनमें से कुछ जो पिछले श्लोक से श्री भगवान रिलेट करते हैं कि कुछ योगी योगी का बात हो रहा है, विभिन्न प्रकार के यज्ञों द्वारा देवताओं की भली भांति पूजा करते हैं और कुछ परम ब्रह्म रूपी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो यहाँ योगी की बात हो रही है। वैसे योगी जो या तो देवताओं की पूजा करते हैं या तो परम ब्रह्म की पूजा करते हैं, अर्थात वो जो एनर्जी है उस एनर्जी की पूजा करते हैं जिस एनर्जी से श्री भगवान को, जिस एनर्जी को वो श्री भगवान मानते हैं। इसके अगले श्लोक में श्री भगवान कहते हैं कि इनमें से कुछ जो योगी हैं इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी होते हैं, जो क्या कहते हैं, तो श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन के नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो श्रवणादि क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। श्रवणादि क्रियाओं अर्थात वो हर पल श्री भगवान के भजन को ही सुनते रहते हैं, श्री भगवान के भजन को ही करते रहते हैं और श्री भगवान के बारे में ही सुनते रहते हैं, क्योंकि वो होते हैं ब्रह्मचारी। वो हर पल उनका काम ही है श्री भगवान की सेवा करना, श्री भगवान का भजन करना, श्री भगवान का गुणगान करना। तो वो शिव भगवान के भजन से अपने जो इंद्रियां हैं और इंद्रिय विषय हैं उन सबको नियंत्रण कर लेते हैं और उन सबको नियंत्रण करके उनके जो इंद्रिय विषय हैं उनको अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। लेकिन दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो नियमित गृहस्थ होते हैं, जो गृहस्थ जीवन को जीते हैं, जो अपने माता पिता, अपने घर परिवार, हर चीज की देखभाल करते हैं, साथ ही श्री भगवान की सेवा भी करते हैं। तो वो इंद्र विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो वो जो इंद्रिय विषय होता है उनके मन में भी इंद्रिय विषय होता है, वो उन इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में ही स्वाहा कर देते हैं। अर्थात वो जितना इंद्रिय विषय उचित है उतना तो ठीक है, लेकिन अतिरिक्त उसका उपयोग नहीं करते हैं। वो भी इंद्रियों विषयों का दमन करके रखते हैं। तात्पर्य में हम और अच्छे से समझ में पाएंगे कि श्री भगवान हमें क्या कह रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मानव जीवन के चार आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। तो प्रभुपाद जी यहाँ मानव जीवन के चार आश्रम के बारे में बताते हैं। मुझे पता है कि आप सबको भी पता है कि मानव जीवन के चार आश्रम क्या क्या होते हैं।
ब्रह्मचारी होता है, एक गृहस्थ होता है, एक वानप्रस्थ होता है और अंत में चतुर्थ आश्रम जिसे हम संन्यास आश्रम कहते हैं। तो ये 4 आश्रम से सबको होकर के गुजरना पड़ता है। ब्रह्मचारी ऐसे शास्त्रों में लिखा गया है कि सबसे पहले मनुष्य को 14 वर्षों तक या 18 वर्ष तक ब्रह्मचारी जीवन जीना चाहिए। उसके पश्चात गृहस्थ जीवन, उसके पश्चात लगभग 18 से 40 वर्ष के तक गृहस्थ जीवन, उसके बाद वानप्रस्थ जीवन 40 से 50, 55, 60 तक, उसके बाद सन्यासी जीवन, उसके बाद वाला जीवन। तो यही 4 प्रकार के जीवन होते हैं। मानव जीवन पशुओं की भांति इन तृप्ति के लिए नहीं बना है। अब देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि मानव जीवन जो है वो पशुओं के भांति नहीं बना है। ये जो मैंने ड्यूरेशन बताया कि 18 साल तक, 20 साल, ये ऐसे ही अंदाजा था। ये कोई मैं कहीं से देख करके नहीं बोल रहा हूँ, बस एक अंदाजा मैंने कहीं सुना था, वो मैंने बता दिया। यहाँ पे इसमें गलती भी हो सकती है, अगर गलती है तो आप लोग मुझे क्षमा कर दीजिए। अब यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। तो ये जो मानव जीवन है ये पशुओं की भांति इंद्र तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्र तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। तो जो ब्रह्मचारी जीवन होते हैं वो हमेशा गुरु के देख रेख में रहते हैं। जैसे आप सब सुनोगे कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, ये चारों भाई कहाँ गए थे? ये चारों भाई सीखने के लिए गए थे गुरु के पास, कुछ वर्षों तक वहां रहे थे। ठीक उसी प्रकार भगवान कृष्ण, बलदाव भी गए थे गुरु के पास सीखने के लिए। वहां उनके साथ सुदामा भी मिले थे, सुदामा से उतनी बड़ी दोस्ती हुई थी, वही आश्रम में हुई थी ना जब वो ब्रह्मचारी बन के थे। तो उस मतलब सबको ये जीवन जीना पड़ता था पहले के जमाने में। अभी के जमाने में तो पूरा माहौल बदल गया है, लेकिन पहले ऐसा होता था। तो प्रामाणिक गुरु में के देख रेख में इंद्र तृप्ति से वो लोग दूर रहते थे। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते थे। वो केवल और केवल भगवान के विषय में ही सुनते थे और शिक्षा के विषय में सुनते थे। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम, एक मिनट, देखिए क्या यहाँ पे क्या है कि जो श्रवण है वो ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव ना हरे नाम हरेर नाम नो कीर्तनम, अर्थात जो शुद्ध ब्रह्मचारी होता है वो सदैव हरि नाम का कीर्तन करते रहता है। उनको हरि नाम का कीर्तन करना बहुत ही अच्छा लगता है। अर्थात भगवान के यश को कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वो हमेशा भगवान के कीर्तन और श्रवण में ही लगा हुआ रहता है। वो सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिया हरे कृष्ण के आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। तो हमेशा संसार की जो ध्वनियां हैं उनसे दूर रहती है और उनकी जो श्रवण इंद्रिया है अर्थात जो कान है वो हमेशा हरे कृष्ण के धुन को सुनने में ही लगी रहती है। इनकी जो ब्रह्मचारी जीवन जी रहे हैं। इस प्रकार गृहस्थ भी जिन्हें इन प्रति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। तो जो गृहस्थ हैं उन्हें थोड़ी सी छूट दी जाती है इन ऋतु की, तो वो भी बहुत ही संयम होकर के ये कार्य करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य, मांसाहार, ये सब जो है ये सब वो नहीं करता। ये सब समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, मतलब ये सब नहीं करना चाहिए। किंतु संयमित गृहस्थ जो होते हैं वो कभी भी इन सबों को अनियंत्रित रूप से नहीं करते हैं। वो हमेशा इन सबों को नियंत्रण में करते हैं। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन भी है। ये प्रभुपाद जी कहते हैं। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। तो जो संयमित गृहस्थ है वो अपनी ये जो इंद्रिय है इनकी प्रवृत्ति की आहुति कर देता है, ताकि इनके जो जीवन है वो दिव्य हो पाए और ये अंततः श्री भगवान तक पहुंच पाए। अर्थात मनुष्य गृहस्थ धर्म से भी श्री भगवान तक पहुंच सकता है। हमें कई उदाहरण मिलेंगे जिसमें गृहस्थ धर्म से मनुष्य श्री भगवान तक पहुंचा है, तो पहुंचा जा सकता है। अब 27वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं? अब तक हमें क्या पता चला? अब तक हमें पता चला कि विशुद्ध ब्रह्मचारी तथा नियमित गृहस्थ के इंद्रियों में क्या अंतर है। विशुद्ध ब्रह्मचारी को उनसे दूर रखा जाता है। विशुद्ध ब्रह्मचारी सर्वदा श्रवण इंद्रियों में श्री भगवान के गुणगान को ही सुनते रहते हैं, जबकि गृहस्थ अपने परिवार को भी चलाते हैं। वो इंद्र विषय में भी भाग लेते हैं, लेकिन वो उन्हें संयमित रूप से करते हैं और साथ ही श्री भगवान तक भी पहुंचते हैं। अब योग पद्धति के बारे में हम जानेंगे 27वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राणाकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोग्न नो जुह्वति ज्ञान दीपिते। अर्थात दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देते हैं। यहाँ श्री भगवान उन बलिदानों की बात कर रहे हैं जो बलिदान लोग
यश की प्राप्ति के लिए करते हैं या फिर श्री भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो कई सारे लोग होते हैं और सब अपने अपने अनुसार कुछ ना कुछ बलिदान करते हैं श्री भगवान को पाने के लिए या अ, ऐश्वर्य यश ये सब पाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं। आत्म साक्षात्कार अर्थात ये जान जाना कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये ब्रह्मांड किन से आया हुआ है। तो जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं इसके कई सारे लोग हैं। कई सारे ऐसे हैं जो शास्त्र पढ़ के आत्म साक्षात्कार तक पहुंचते हैं। कई सारे ऐसे हैं जो गृहस्थ या घर को छोड़ करके आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। कई सारे ऐसे हैं जो श्री भगवान की सेवा करके कृष्ण भावना भवित होकर के आत्म साक्षात्कार तक पहुंचने का प्रयत्न करते हैं। तो सबके अपने अपने विचार हैं, सबके अपने अपने रास्ते हैं, लेकिन लक्ष्य सबका एक ही है, श्री भगवान तक पहुंचना। तो जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राण वायु कार्यों कार्यों के संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देता है। तो वो जो इंद्रिय के कार्य होते हैं या प्राण वायु के जो कार्य होते हैं, वो उन्हें संयमित मन रूपी अग्नि में आहुति कर देता है। अर्थात उनका मन इतना संयमित होता है कि इंद्रिय विषय उन्हें डाइवर्ट नहीं कर पाता है। अब इसी को तात्पर्य में और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर पतंजलि द्वारा सूत्रबद्ध योग पद्धति का निर्देश है। पतंजलि पतंजलि कौन थे? पतंजलि एक महान ऋषि थे जो योग के बारे में बताते हैं। बाबा रामदेव की कृपा से आज सब कोई पतंजलि के बारे में जानता है। पतंजलि बहुत बड़े महर्षि थे जो योग के बारे में मनुष्य को बताए थे। पतंजलि कृत योग सूत्र में आत्मा को प्रत्यागत्मा तथा परगात्मा कहा गया है। जब तक जीवात्मा इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है तब तक वो परागात्मा कहा जाता है। जो ही वो इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है वो प्रत्यागात्मा कहलाने लगता है। परागात्मा किसे कहते हैं? परागात्मा उसे कहते हैं जब तक मनुष्य इंद्रिय भोग में आसक्त रहता है। और प्रत्यागात्मा किसे कहते हैं? जो इंद्रिय भोग से विरत हो जाता है। जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील रहते हैं और इसे श्वास प्रक्रिया प्राणायाम द्वारा जाना जाता है। तो जीवात्मा के शरीर में 10 प्रकार के वायु कार्यशील होते हैं। ये जो वायु है ये 10 प्रकार के होते हैं और ये मनुष्य के जीवन में कार्यशील होते हैं। और इन्हें हम जानेंगे कैसे? इसे हम श्वास प्रक्रिया या प्राणायाम के द्वारा जान सकते हैं। जो मनुष्य प्राणायाम में ज्यादा तेज होगा, प्राणायाम को ज्यादा अधिक प्रयास करते रहेगा, प्रैक्टिस करते रहेगा, वो धीरे धीरे अपने श्वास को वश में कर पाएगा। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में ही हमें आगे मिलता है कि योग में सिद्ध जो योगी होते हैं वो जब चाहे अपने शरीर को छोड़ सकते हैं या जब चाहे अपने शरीर को मतलब बचा करके रख सकते हैं। वो अपनी इच्छा से अपनी मृत्यु लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि वो योग में सिद्ध योगी होते हैं। उनके उनके पास अपने सांस को रोकने का बल होता है। वो किसी भी अवस्था में सांस को रख सकते हैं या किसी भी अवस्था में अपने सांस को छोड़ करके शरीर से निकल सकते हैं, देहांतरण कर सकते हैं। ये हमें आगे पता चलेगा, ये श्रीमद् भगवत गीता की ही बात है। तो पतंजलि की योग पद्धति बताती है कि किस प्रकार शरीर को वायु के कार्यों को तकनीकी उपाय से नियंत्रित किया जाए, जिसे अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाए। तो ये जो पतंजलि के योग पद्धतियां ये बताती है कि मनुष्य कैसे शरीर के वायु के कार्यों को नियंत्रित करे, अर्थात ये जो शरीर के वायु है इनको कैसे नियंत्रित किया जाए। अंततः वायु के सभी आंतरिक कार्य आत्मा को भौतिक आसक्ति से शुद्ध करने में सहायक बन जाते हैं। इस योग पद्धति के अनुसार प्रत्याग आत्मा ही चरम उद्देश्य है। ये जो योग पद्धति है इसके अनुसार जो प्रत्याग आत्मा है यही चरम उद्देश्य है। यह प्रत्याग आत्मा अर्थात जब मनुष्य इंद्रिय विषयों से दूर हो जाता है। यह प्रत्याग आत्मा पदार्थ की क्रियाओं से प्राप्त की जाती है। इंद्रिया इंद्रिय विषयों से प्रतिक्रिया करती है, यथा कान सुनने के लिए, आंख देखने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ स्वाद के लिए तथा हाथ स्पर्श के लिए। और ये सब इंद्रिया मिलकर आत्मा के बाहर कार्यों में लगी रहती है। जाहिर सी बात है, इंद्रिया जो है वो इंद्रिय विषय चाहेंगे ही। जिस प्रकार मन विचलित होता है उसी प्रकार इंद्रिया भी विचलित होती है। वो चाहेंगे कि इंद्रिय विषय हो। कान चाहेगा कि मुझे सुनने को मिले, आंख चाहेगा मुझे देखने को मिले, नाक चाहेगा मुझे सूंघने को मिले, जीभ चाहेगा मुझे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन मिले और हाथ चाहेगा तो मुझे अच्छी अच्छी चीजों को स्पर्श करना है। और ये सब इंद्रिया मिल करके आत्मा से बाहर के कार्यों में लगे रहते हैं। यही कार्य प्राण वायु के व्यापार क्रिया है। और ये जो कार्य है यही प्राण वायु की क्रियाएं हैं। अपान वायु नीचे की ओर जाती है, व्यान वायु से संकोच तथा प्रसार होता है, समान वायु से संतुलन बना रहता है और उदान वायु ऊपर की ओर जाती है। और जब मनुष्य प्रबुद्ध हो जाता है तो वो इन सभी वायुओं को आत्म साक्षात्कार की खोज में लगाता है। देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी 4 वायु के बारे में बताते हैं। अपान वायु जो शरीर के ऊपर से नीचे की ओर जाती है। एक होता है आपका व्यान वायु जो संकोच तथा प्रसार होता है, जिससे संकोच तथा प्रसार होता है। समान वायु से संतुलन रहता है। और एक होती है क्या होती है? एक होती है उदान वायु जो ऊपर की ओर जाती है। तो ये 4 वायु के बारे में बताते हैं। और जब मनुष्य
प्रबुद्ध हो जाता है तो वो अपने सारे वायु को कंट्रोल कर सकता है। अर्थात वो अपने मन के सारे भाव को कंट्रोल कर सकता है। वो अपने शरीर से जो वायु निकल रहा है इसको भी कंट्रोल कर सकता है। तो इसको जब मनुष्य कंट्रोल कर लेता है या वश में कर लेता है तो वो योग में सिद्ध होने लगता है। और जब मनुष्य योग में सिद्ध हो जाता है तो वो अपने जीवन को भी वश में कर सकता है। वो अपने सारे इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है। लेकिन हाँ, ये योग पद्धति को इस कलयुग में कर पाना इतना संभव और इतना आसान नहीं है। आप देखिएगा कि आगे अर्जुन बोलेगा कि हे प्रभु, अर्जुन बोलेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री भगवान, आपके द्वारा जो योग पद्धति है इसको मैं समझ चुका हूँ, लेकिन इसको मेरे द्वारा कर पाना संभव नहीं है। क्योंकि जब अर्जुन इतने बड़े भगवान के भक्त होकर के कहते हैं कि ये योग पद्धति को मेरे द्वारा कर पाना संभव नहीं है, मैं इसे इतने आसानी से नहीं कर पाऊंगा, या हम सब मनुष्य इसे नहीं कर पाएंगे। जब अर्जुन कहते हैं तो हमारी बात ही क्या होती है, हम तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, कई सारे लोग ऐसे हैं जो कर पाते हैं, तो इसीलिए श्री भगवान भगवत गीता में अर्जुन के द्वारा ये सीख देते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो इस योग पद्धति को करके भी श्री भगवान तक पहुंचते हैं, क्योंकि अंत और चरम लक्ष्य सबका यही है। जब मनुष्य को आत्म साक्षात्कार का बोध होता है तो उन्हें यही पता चलता है कि ये दुनिया जो भी है वो सब कुछ श्री भगवान की कृपा से ही है। आगे 28वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं, अब तक हम क्या जान गए, योग पद्धति का संपूर्ण वर्णन जान गए। अब 28वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं, चलिए जानते हैं। वो कहते हैं द्रव्य यज्ञास्त हो यज्ञ योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञास्त्र च यततः यतयः संस्तीव्रताः। अर्थात कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। यहाँ पे श्री भगवान कहते हैं कि प्रबुद्ध लोग कैसे बनते हैं। प्रबुद्ध अर्थात सिद्धि तक लोग कैसे पहुंचते हैं। सिद्धि तक लोग कोई कठोर व्रत करके पहुंचता है, अर्थात कठोर व्रत अर्थात कठोर तपस्या करके पहुंचता है। कोई अपने संपत्ति का त्याग करके पहुंचता है। जैसे जो लोग अपने सारे संपत्ति का त्याग कर देते हैं वो भी महान बन जाता है। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है, जो वो राजा थे, जो राजा अपना सब कुछ त्याग कर दिए थे। मुझे मेरा नाम उनका नाम अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। वो अपना सब कुछ त्याग कर दिए थे, दान में दे दिए थे, और दान में देने के बाद वो लास्ट में शमशान में ये कर रहे थे, शमशान में इसका काम कर रहे थे, मतलब लाशों को जलाने का काम कर रहे थे। और जब उनकी पत्नी अंत में आती है, कोई राजा थे, मेरा अभी नाम उनका हिट नहीं कर रहा है, कभी कभी होता है कि कुछ चीजें याद नहीं आती, तो वो अपने सारे संपत्ति का त्याग करके महान बने थे। कुछ कठिन तपस्या द्वारा महान बने थे, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास के द्वारा महान बने थे, अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ वेदों के अध्ययन से भी प्रबुद्ध बन जाते हैं। तो इस प्रकार कुछ योग पद्धति से भी प्रबुद्ध बन जाते हैं, जिस प्रकार पतंजलि महर्षि बने थे। इसी प्रकार कई सारे कई सारी क्रियाओं से मनुष्य प्रबुद्ध बनता है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी हमें और अच्छे से समझाएंगे कि कौन थे। हाँ, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र था, उनका नाम याद नहीं आ रहा था। सत्यवादी हरिश्चंद्र जो थे वो अपने सब चीजों का दान करके अ, चले गए थे, और अंत में वो बहुत ही महान बने, और आज भी हम उनके विषय में पढ़ते रहते हैं, राजा हरिश्चंद्र के बारे में। तो इनको सत्यवादी हरिश्चंद्र भी कहा जाता था। अब इन यज्ञों के कई वर्ग किए जा सकते हैं। तो ये जो यज्ञ है इनके कई सारे वर्ग किए जा सकते हैं। हमने पहले भी जाना था कि यज्ञ एक प्रकार का, हम उन्हें बलिदान भी कहते हैं, और यज्ञ हमेशा किया जाता है श्री भगवान के, बस श्री भगवान को प्रसन्न करने के लिए। बहुत से लोग विविध प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी संपत्ति का योजन करते हैं। भारत में धनाढ्य व्यापारी या राजवंशी अनेक प्रकार की धर्मार्थ संस्थाएं खोल देते हैं, जैसा धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, अतिथिशाला, अनाथशाला या विद्यापीठ तथा विद्यापीठ। तो बहुत सारे जो धनाढ्य व्यापारी हैं श्री मतलब भारत के, वो बहुत सारे चीजों को खोल देते हैं, जैसे कि धर्मशाला खोल देते हैं, अन्न क्षेत्र खोल देते हैं, अतिथिशाला खोल देते हैं, अनाथालय खोल देते हैं, विद्यापीठ खोल देते हैं, जिसमें मनुष्य को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ये भी पहले होता था, आजकल के जमाने में बहुत सारे चीज हैं जिसमें मनुष्य को सेवा दी जाती है। तो वो अच्छा चीज है, होता है, आजकल के जमाने में भी होता है, पहले के जमाने में भी होता था। अन्य देशों में भी ऐसे अनेक अस्पताल हैं, बूढ़ों के लिए आश्रम तथा गरीबों के भोजन, शिक्षा तथा चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान प्रदान करने के दातव्य जो संस्थान है। ये सब दान कर्म, द्रव्य माय यज्ञ है। अन्य लोग जीवन में उन्नति करने अथवा उच्च लोकों में जाने के लिए चंद्रायन तथा चातुर्मास्य जैसे विविध तप करते हैं। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो चंद्रायन या चातुर्मास्य जैसे तप करते हैं। ये तप क्या होता है, इस तप में क्या होता है कि इन विधियों के अंतर्गत कतिपय कठोर नियमों के अधीन कठिन व्रत करने होते हैं। तो इन नियमों के अनुसार मनुष्य कठिन व्रत करता है। जैसे कि चातुर्मास्य में क्या होता है, जो
जो मनुष्य चातुर्मास से व्रत रखता है, वो 4 मासों तक, जुलाई से अक्टूबर तक बाल नहीं काटता, न ही कतिपय खाद्य वस्तुएं खाता है। कतिपय खाद्य वस्तुएं अर्थात वो वस्तुएं जो तमोगुणी से जुड़े हुए हैं, और ना ही दिन में 2 बार खाता है, और वो दिन में 2 बार भी नहीं खाता, ना निवास स्थान छोड़कर कहीं जाता है। अर्थात वो एक सन्यासी का जीवन जीता है वो 4 महीने। जीवन के सुखों का ऐसे परित्याग तपोमय यज्ञ है। वो जो थे, जो दान पुण्य है, वो द्रव्यमय यज्ञ है, द्रव्यमय यज्ञ, और ये है तपोमय यज्ञ। अर्थात ये ऐसे यज्ञ है जिसमें तप किया जाता है, और ये ऐसे यज्ञ है जिसमें द्रव्यों को छोड़ा जाता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनकी योग पद्धतियों जो अनेक योग पद्धतियों का अनुसरण करते हैं, तथा पतंजलि पद्धति ब्रह्म में तदाकार होने के लिए अथवा हठ योग या अष्टांग योग विशेष सिद्धियों के लिए करते हैं। आप लोग सुने होंगे कि परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज भी पहले करते थे, तो मैं पहले ये सब नहीं जानता था, मैं पहले अष्टांग योग करता था, मैं पहले हठ योग करता था, मैं पहले योग से भगवान को पाने का कोशिश कर रहा था। ये परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं। तो इसके बाद अभी वो कृपा पर आए हैं, वो अभी आए हैं श्री भगवान की कृपा पर, वो अभी कृपा से भगवत धाम तक सबको ले जा रहे हैं कि मैं राधा रानी की कृपा से सबको भगवत धाम तक लेकर के जाऊंगा। तो मनुष्य को सबसे पहले योग पद्धति भी करनी होती है। ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य पहले ही कृष्ण भावना अमृत को पहुंच गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मनुष्य सारे योग पद्धति करके, शास्त्र को पढ़ के, ज्ञान हासिल करके, सिद्धि पा करके अंत में श्री भगवान तक पहुंचे। अंत में जाने की जो भी है वो सब श्री भगवान की कृपा से ही है, श्री भगवान के लिए ही है। कुछ लोग समस्त तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं, तब जाकर के वो पवित्र होते हैं, और तब जाकर के उनमें ज्ञान आता है। ये सारे अनुष्ठान योग यज्ञ कहलाते हैं, जो भौतिक जगत में किसी सिद्धि विशेष के लिए किए जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो विभिन्न वैदिक साहित्य तथा उपनिषद तथा वेदांत सूत्र या सांख्य दर्शन के अध्ययन में अपना ध्यान लगाते हैं। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सांख्य दर्शन में अपना ध्यान लगाते हैं, अर्थात ज्ञान अर्जन करने में अपना ध्यान लगाते हैं। वो ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है ये कहाँ से आया, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, देह क्या है, ये मैं हूँ, इसका भाव क्या है। तो उनके बारे में जानने के लिए भी बहुत लोग अपना समय लगाते हैं और अंततः यही पहुंचते हैं। इसे स्वाध्याय यज्ञ कहलाते हैं। तो ये श्रद्धा यज्ञ कहलाता है, अर्थात कि आप लोग खुद से अध्याय करके, खुद से पढ़ के भगवान को जानने की कोशिश करते हैं। ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के यज्ञों में लगे रहते हैं और उच्च जीवन की तलाश में रहते हैं। तो ये सारे योगी हैं, ये सारे योगी विभिन्न प्रकार के युद्धों में लगे हुए रहते हैं और चाहते हैं कि उन्हें उच्च जीवन मिले। किंतु कृष्ण भावना अमृत इनसे पृथक है, क्योंकि ये परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा है। तो कृष्ण भावना अमृत जो है ये इन सभी यज्ञों से पृथक है। क्यों है? क्योंकि ये श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा है। इसे उपयुक्त किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता। कृष्ण भावना अमृत जो है इसे किसी भी यज्ञ से प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो भगवान तथा उनके प्रमाणिक भक्तों की कृपा से ही प्राप्त किया जा सकता है। फलतः कृष्ण भावनामृत दिव्य है। इसका बात अभी हम किए कि परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज जिस पद पर हम सबको ले जाते हैं वो है कृष्ण भावनामृत पद। वो है राधा भक्त, राधा जी, राधा रानी की भक्ति की पद, राधा रानी की कृपा की पद। अब उन्हें पता है कि मनुष्य इस जीवन में योग नहीं कर पाएगा, यज्ञ नहीं कर पाएगा, मनुष्य बलिदान नहीं दे पाएगा, मनुष्य उतनी तपस्या नहीं कर पाएगा, मनुष्य केवल और केवल भगवान के नाम का जप कर पाएगा। क्योंकि भगवान के नाम का जप करना सर्वदा और सबसे सरल है। जब मन करे तब राधा राधा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण कर सकता है। खाते, सोते, उठते, बैठते, जाते, पढ़ते, हर वक्त जब चाहे गाड़ी चलाते, जब चाहे इन मंत्रों का जाप कर सकता है। और प्रेमानंद जी महाराज ही कहते हैं कि जिस प्रकार भोजन करने से पेट स्वतः ही भर जाता है, चाहे हम कैसे भी भोजन करें, चाहे हम जबरदस्ती भोजन करें, चाहे कोई मुझे खिला दे, चाहे कोई हमें जबरदस्ती भोजन करवाए, चाहे चाहे हम कुछ और करते करते भोजन करें, अगर हम भोजन करेंगे तो हमारा पेट भरेगा। जैसे अगर हम गर्मी की चीजों को छुएंगे, गर्म चीजों को छुएंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी हाथ जलेगी। जैसे अग्नि की ये कर्म है, अग्नि का ये स्वभाव है कि वो आपको जलाएगी, ठीक उसी प्रकार नाम का ये स्वभाव कि वो आपको तारेगी, वो आपको भगवान का भक्त बना करके ही छोड़ेगी। तो अगर आप नाम या भगवान का कीर्तन प्रारंभ कर पाते हैं तो अंत में आप श्री भगवान के भक्त अवश्य ही बन जाएंगे। और जो मनुष्य श्री भगवान के भक्त बन गया, श्री भगवान की राह पर चलने लगा, वो धीरे धीरे सत्संग करने लगेगा, और जैसे जैसे जीवन में सत्संग आता जाएगा वैसे वैसे मनुष्य अंत में श्री भगवान के पास पहुंचता जाएगा और वो कृष्ण भावनामृत होता जाएगा और दिव्य होता जाएगा। तो यही था आज के सेशन का सार, जिसमें हमने ये 3 बड़े प्रश्नों का उत्तर जाना कि विशुद्ध ब्रह्मचारित्र, नियमित गृहस्थ के इंद्र विषयों में क्या अंतर होता है,
योग पद्धति का संपूर्ण वर्णन कि कैसे महर्षि पतंजलि द्वारा योग पद्धति का वर्णन किया गया और योग में सिद्ध योगी कितनी शक्तियां होती हैं तथा प्रबुद्ध की प्राप्ति के लिए विभिन्न तप एवं यज्ञ लोग कैसे कैसे करते हैं और किस प्रकार के करते हैं, उन्हें क्या क्या कहा भी जाता है, ये भी हमने जाना। तो आज के सेशन में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और नए सेशन, एक और नए उत्साह, एक और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बने रहें भास्कर फास्ट टॉक्स चैनल के साथ। श्री भगवान का नाम सर्वदा लेते रहें, उनका गुणगान सर्वदा करते रहें, उनका भजन सर्वदा करते रहें। हरे कृष्णा।